हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है एनसीईआरटी ऑल इन वन के ऊपर, जहां फिर से हम एक इंग्लिश की क्लास लेकर आ चुके हैं। यानी आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर से पोएम नंबर आपकी जो फर्स्ट है, डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के छोटे छोटे कण, उसके ऊपर हम फिर से लेकर आ चुके हैं। और पिछली क्लास जो थी हमारी इंट्रोडक्शन के ऊपर थी, और आज की क्लास जो रहेगी वो क्या रहेगी, डिटेल समरी के ऊपर। यानी बी पार्ट मेरा किसके ऊपर है, डिटेल समरी, समझे ना। पिछली क्लास में तो हम क्या लेकर आए थे, ट्रेलर लेके आए थे। क्या लेकर आए थे, ट्रेलर। और इस क्लास में क्या है सर, पिक्चर लेके आए पूरे। ट्रेलर में तो सीधा दिखाया शादी हो रही है, लेकिन हुई कैसी ये तो अब समरी में समझेंगे ना। यानी हम ट्रेलर तो देख चुके हैं सर, पिक्चर भी आपकी कुछ खास बड़ी नहीं है, मतलब 10 दिनों की नहीं है, छोटी सी है पिक्चर, ये भी हम कर लेते हैं ना। पूरी डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो चलिए हम समझे, उससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आपको पता है डस्ट ऑफ स्नो ये लिखी किसके द्वारा गई थी, तो हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी, ये रॉबर्ट फॉरेस्ट के द्वारा लिखी गई थी। और इसके अंदर डिटेल समरी में वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं इसके ऊपर, उस पर हम चर्चा करते हैं। कि पहला हमारी स्टार्टिंग करते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल पोएम। अरे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से समझते हो मतलब, आप कहते हैं ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गार्डन, यानी सो सुंदर गार्डन है, सुंदर लड़की है। अरे यहाँ क्या आया, ब्यूटीफुल पोइम आया। तो क्या है, पोइम मतलब कविता और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। कि डस्ट ऑफ स्नो आपकी क्या है, इज मतलब है, इज हेल्पिंग वर्ब है ना, इज मतलब है, ए आर्टिकल है, ए ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, पोइम मतलब क्या सर, कविता। कि डस्ट ऑफ स्नो मेरी क्या है सर, कि यह एक ब्यूटीफुल पोएम है, यानी बहुत सुंदर कविता है। ऑफ नेचर, नेचर का मतलब समझते हो, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति बाय रॉबर्ट फॉरेस्ट। क्योंकि ये आपको पता है कि प्रकृति से जुड़े हुए थे, नेचर से जुड़े हुए थे, नेचर से बहुत प्रेम करते थे रॉबर्ट फॉरेस्ट। इसके ऊपर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया है। तो ये नेचर प्रेमी थे। तो यह कविता किसके ऊपर है, कि नेचर के ऊपर है, और बहुत ही सुंदर पोएम है, जिसे लिखा किसने है, रॉबर्ट फॉरेस्ट के द्वारा लिखी गई है। आगे कहता है इन दिस पोएम, यानी इस पोएम के अंदर क्या बात होती है, ये सिंबॉलिक इंसिडेंट, एक छोटा सा सिंबॉलिक, एक छोटा सा इंसिडेंट होता है, एक घटना होती है। क्या होता है, एक घटना होती है। अरे कोई एक्सीडेंट वाली नहीं होती है, सुंदर है तो सुंदर सी घटना होगी ना। क्या हुआ देखिए, कि एक सिंबॉलिक इंसिडेंट होता है, इज प्रेजेंटेड दे टाइम। क्या होता है, इसके अंदर एक छोटा सा इंसिडेंट होता है, एक छोटी सी घटना होती है। क्या होती है, कि द पोइट इज ए स्टैंडिंग अंडर ए होमलॉक ट्री। देखिए कि द पोइट है, स्टैंडिंग मतलब खड़ा है। देखिए अंडर का मैंने यूज किया है यहाँ पर, अंडर का, अंडर मतलब नीचे खड़ा है, अंडर मतलब नीचे। किसके नीचे खड़ा है, हेमलॉक ट्री, यानी ट्री से समझते हो पेड़ के नीचे खड़ा है। अब पेड़ भी तो क्या होगा, कोई नीम का होगा, कोई पीपल का होगा, किसी चीज का तो होगा ना। अब ये मत कहना सर जी बेरडी होगी, अरे ये छोड़ दो ना, ये चीजें छोड़ दो। मैंने कहा कि पेड़ किसका सर, हेमलॉक ट्री का, समझते हो ना। अब क्वेश्चन में आएगा, ध्यान रखना, स्ट्रेंजी के अंदर 5 नंबर का आता है डस्ट ऑफ स्नो, छोटी सी पोएम है, 5 नंबर के क्वेश्चन बन के आता है। पहला सीधा पूछता है पोएम का नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फॉरेस्ट। 2 नंबर तो सीधे हुए। तीसरा पूछेगा कि मतलब कवि जो है, पोएट है, वो कौन से पेड़ के नीचे खड़ा है, तो बताओगे कि नहीं सर हेमलॉक ट्री। हेमलॉक का मतलब बता देता हूँ, धतूरे का पेड़, यानी क्या होता है, धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है, आपका कवि। कवि कौन, रॉबर्ट फॉरेस्ट, समझते हो ना। सारे डाउट क्लियर करता चलूंगा, बस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कि ही, देखिए ही क्या है, वह, मतलब रॉबर्ट फॉरेस्ट लड़का है, लड़के के लिए क्या लगता है, ही का प्रयोग होता है। कि ही इज इन ए सैड मूड। देखिए सैड, अरे आपको उदास नहीं होना ना। ये क्या कहता है, कि वह क्या है, उदास, यानी उसका मूड क्या है, एक तरीके से खराब है। मूड क्या है, खराब है, यानी उसका मन नहीं करना कुछ करने का, कि मैं जाऊं कहाँ पर जाऊं, ये वो, मूड खराब। जैसे अपना भी आपका नहीं है ना पढ़ने का मूड, मजबूरी में पढ़ रहे हो, वैसे उसका मूड नहीं है, उसका मूड खराब हो गया। क्यों खराब हो गया पता नहीं है भाई, मुझे क्या पता क्यों खराब हो गया। कि ही थिंक्स दैट, थिंक मतलब क्या होता है, ही थिंक्स दैट, वह सोचता है, वह सोचता है,
आप भी सोचते हो क्या? वह सोचता है, आप भी सोचते हो क्या? देखिए, ही थिंक्स दैट, वह सोचता है कि हिज डे यानी आज का जो दिन है हैज बीन लॉस्ट, क्या हो चुका है? क्या हो चुका है? लॉस्ट हो चुका है। अरे लॉस्ट वो नहीं कि सर मैं वो चीज़ लॉस्ट, मेरी घड़ी गुम हो गई, अरे वो लॉस्ट नहीं, यानी उसका पूरा का पूरा दिन क्या हो चुका है? लॉस्ट हो चुका है, यानी खराब हो चुका है, गुम हो चुका है। एक ही बात समझ लीजिए, पूरा दिन उसका क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। अब क्या कहता है? जस्ट देन, तभी तभी क्या होता है? एक इंसिडेंट हुआ था ना कि एक क्रो मतलब समझते हो, कौवा, क्या कौवा, वहां पर तभी एक कौवा होता है, वो क्या कर देता है? शेक्स दी हेमलॉक ट्री। अब देखिए, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है, बनाइए ना, तस्वीर बनाइए, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये लीजिए, ये आपका क्या है सर? हेमलॉक ट्री है। क्या है? हेमलॉक ट्री है। शायद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता है। ये आपका हेमलॉक ट्री है, यहाँ कहीं पर ये आपका कौवा बैठा। अब ये मत कहना सर ये बना दिया, कौवा ऐसा थोड़ी ना बनता है। अरे मैं समझा रहा हूँ, मुझे नहीं आता बनाना, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। ये आपका यहाँ पर क्या खड़ा हुआ है? मान लो कवि खड़ा हुआ है। कौन खड़ा है? कवि। ये इसने क्या है, यहाँ से उड़ान भरी, तो जिस टहनी पर बैठा था वो टहनी हिलेगी कि नहीं? हिली। और इस टहनी के ऊपर क्या है सर? डस्ट ऑफ स्नो की बात चल रही है, मतलब बर्फ के छोटे छोटे कण थे, वो कोहरा जमा हुआ था, और जैसे ही यह उड़ा, ये टहनी हिली, तो इसके ऊपर से ये छोटे छोटे कण किस पे पड़े? कवि के ऊपर पड़ते हैं। किसके ऊपर पड़ते हैं? कवि। पिक्चर बना लीजिए, रट्टा मत मारो, पिक्चर बनाओगे एक्चुअल में हो क्या रहा है। फिल्म देख रहे हो ना, जैसे सनी देओल की फिल्म देख रहे हो, खुद को फील करते हो ना, मैं सनी देओल होता क्या करता है यार, बेसिक पॉइंट बन जाओ ना कुछ टाइम, कि मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, ऊपर कोई नहीं हिलाया, मेरे ऊपर ये पड़ा तो क्या हुआ, क्या हुआ, वैसा फील कीजिए। याद नहीं करना है, फील कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं, कहाँ पर थे हम? क्लास के अंदर ही थे, यहीं पर, कहीं नहीं जाना, यहीं पे। देखिए कि जस्ट देन, तभी क्या होता है? एक क्रो सेक्स मतलब हिलाता है, किसको? दी हेमलॉक ट्री को हिला देता है। एंड द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के जो छोटे छोटे कण है वो क्या होते हैं? फॉल्स मतलब गिरना, फॉल्स मतलब गिरना। द पोइट, और कहाँ गिरते हैं? कहाँ चले आए? नहीं, यहाँ नहीं थी। क्या करते हो? गलत करते हो यार। ऑन हिम यानी उसके ऊपर क्या गिरते हैं? ऑन का मतलब ऊपर, ऑन मतलब आपकी प्रपोजिशन होती है ना, ऑन का मतलब ऊपर होता है। ऊपर क्या करते हैं? गिरते हैं। क्या गिरते हैं? डस्ट, दगड़ नहीं गिरते हैं, क्या गिरते हैं? डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के छोटे छोटे कण उसके ऊपर गिरते हैं। उसके बाद चलिए कि दिस लिटिल इंसिडेंट क्या है? यह एक छोटा सा इंसिडेंट है, एक छोटा सा इंसिडेंट, लेकिन परिवर्तन क्या कर देता है? देखिए आपकी जिंदगी में एक छोटा सा परिवर्तन, एक छोटा सा इंसिडेंट बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है ना। वैसे ही इसकी जिंदगी में लेकर आया किसकी? रॉबर्ट फॉरेस्ट के, कि दिस लिटिल इंसिडेंट, ये छोटा सा इंसिडेंट ब्रिंग्स अबाउट ए सडन चेंज इन दी स्टेट ऑफ दी पोइट मूड। क्या करता है? ये छोटा सा इंसिडेंट जो होता है वो उसी दैट टाइम क्या कर देता है? चेंज कर देता है, बदल देता है। क्या बदल देता है? इन दी स्टेट यानी उसकी जो स्टेट थी, उसकी जो मतलब उस टाइम जो वो सोच रहा था, उस टाइम की उसकी स्टेट थी, पोजीशन थी, उसको या उसकी जो माइंड है ना, उसका माइंड है, उसको क्या कर देता है? पोइट के माइंड को बदल देता है। यानी पोइट का माइंड पहले क्या था कि मेरा आज का दिन क्या हो चुका है? लॉस्ट हो चुका है, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं सैड मूड में हूँ, यही सोच रहा था ना वो, यही। तो अब क्या होता है कि ये लिटिल सा इंसिडेंट जब उसके ऊपर बर्फ गिरती है, अरे बर्फ को मतलब इतने बड़े थोड़े ना, छोटे छोटे कण गिरते हैं, जैसे स्नोफॉल होती है ना, स्नोफॉल आप समझते हो, तो आनंद आता है कि नहीं आता? छोटे छोटे कण पड़ते हैं, ऐसे घूमते हुए, वही इसके साथ होता है। यानी इतना अच्छा देखने के बाद उसका क्या होता है? पूरा का पूरा दिन, पूरा का पूरा माइंड उसका जो सोच रहा था ना कि खत्म हो गया दिन, अब वो क्या सोचता है? यार क्या चेंजिंग आई है। उसके बाद की कहानी देखिए क्या होता है। देखिए उसके बाद कहता है कि ही थिंक्स दैट, वह सोचता है कि इट हैज सेव द रेस्ट ऑफ द डे। अब वह क्या सोचता है? देखिए पहले सोच रहा था खराब हो गया, अब कहता है मेरा पूरा दिन क्या हो गया? सेव्ड मतलब बचना, सेव्ड मतलब बचना, और रेस्ट ऑफ द डे मतलब बाकी का जो दिन है, बाकी का जो दिन है वो मेरा क्या हो गया? बच गया है। क्या होने से? लॉस्ट होने से, यानी खराब होने से। क्योंकि अब कवि का मूड अच्छा हो चुका है ना, अच्छा हो चुका है, तो उसका पूरा दिन खराब होने से अब अच्छे काम कर पाएगा, अपने काम पे जा पाएगा, और उसका खराब होने से पूरा दिन बच जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है? ऑफ द डे एंड गेट्स बिजी विद हिज वर्क। अब देखो इतनी देर पहले मूड खराब था, अब सही हुआ, अब बिजी हो गया है किसके अंदर? अपने काम के अंदर, अपने वर्क के अंदर। लाइक द क्रो, किसकी तरह?
लाइक द क्रो मतलब कोवे की तरह। अब कोवे को पता कौन सा काम, इधर से उधर उधर से उधर, लेकिन वो भी अपनी ज़िंदगी में क्या पता कितना बड़ा काम करे। वैसे ही कभी क्या होता है, उस कोवे की तरह उसकी भांति क्या होता है, अपने काम पे लग जाता है, अपने काम में बिजी हो जाता है, भूल जाता है कि मेरा दिन खराब था, ये था, वो फला 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 सारा कुछ। और इसी के साथ आपकी डिटेल समरी कवर होती है। और मुझे नहीं लगता है इस डिटेल समरी को करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लगभग हमारे क्वेश्चन इतनी ही डिटेल समरी से कवर हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता आपको डिटेल समरी भी याद करनी पड़ेगी, सीधा कर सकते हो। डस्ट ऑफ सनोइज ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम ऑफ नेचर, और किसके ऊपर है, द रॉबर्ट फॉरेस्ट के ऊपर है ना, सीधा। और उसके बाद में क्या कहता है कि बीच में लिख सकते हो कि ही थिंक्स दैट, यानी वह सोचता है कि आज का डे, यानी आज जो दिन है मेरा डे है वो क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। बीच बीच में से हमें सीधे से याद ही है कि सर कि ही जी इन ए सैड मूड, उसका मूड खराब होता है। थिंक दैट, सोचता है कि हिज डे हैज बीन लॉस्ट, यानी खराब हो चुका है। उसके बाद सोचता है कि द लिटिल इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट क्या होता है, द क्रो शेक्स द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री को क्या करता है, हिला देता है, जिससे क्या होता है, ये छोटा सा इंसिडेंट होता है लेकिन उसके पूरे माइंड, उसकी स्टेट, उसको सबको क्या कर देता है, चेंज कर देता है, बदल देता है। उसके बाद क्या सोचता है, ही थिंक दैट, वह सोचता है कि इट इज सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे, यानी रेस्ट ऑफ द डे मतलब बाकी के दिन मेरा बच चुका है। और वो भी क्या करता है, अपने काम में बिजी हो जाता है, किसकी तरह, लाइक द क्रो, क्रो की तरह है। तो मुझे नहीं लगता इसमें रट्टा मारने वाली बात है या कुछ है। मैंने आपको एक बार पढ़ा है, मुझे याद होगी तो आपको क्यों नहीं याद होगी यार, मेरे को तो आती कुछ भी नहीं है, मैं तो देखो पहले लिख के समझा रहा हूँ, तो आप तो सीधा याद करोगे, याद क्यों नहीं होती है यार, कर लोगे ना। तो आई होप आपकी क्लास ये आज की बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो ना, पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए, अरे मारना नहीं है, सब्सक्राइब कर दीजिए, समझते हो ना, रेड वाली जो है ना। आप कोई तो कहेंगे सर ये आज मेरे जैसे हैं जिसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, मैंने कहा सब्सक्राइब कर दीजिए, कहेंगे सर ये सब्सक्राइब क्या होता है, अरे पास में देख तेरे लाल रंग का दिख रहा ना, लाल रंग का, क्लिक कर उस पर, क्लिक अपने आप हो जाएगा, समझा ना। और आगे की वीडियो भी तेरे को मिलेगी। अगर तेरे को वीडियो मिलेगी तो आगे की वीडियो में क्या आने वाला है, डस्ट ऑफ स्नो से रिलेटेड 5 नंबर का मैंने कहा स्टेंजा आता है, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको स्टेंजा दे दिया जाएगा और उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और 5 नंबर का आता है, आई होप क्या पता हम यही कर रहे हैं, इसी के अंदर से आ जाए। और 5 नंबर मतलब सर पास के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। ये क्लासेस दी जा रही है वैसे तो हर किसी के लिए है, लेकिन जो फेल होने की स्थिति कंगार पे है ना, जो सोचते हैं सर हम इंग्लिश से हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उनके लिए क्लास स्पेशली चल रही है, जो पास आराम से हो सकते हैं इसको करने के बाद में। क्योंकि इसे एक पोइम को करने से नहीं पास होने वाले हैं, लेकिन इस तरीके से हम धीरे धीरे क्लासेज और लेकर आते रहेंगे। और ये कब लेकर आएंगे, जब आप वीडियो को देखोगे, वीडियो पर लाइक करोगे, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करोगे, तभी हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेकर आएंगे। तो चलिए, नो बकवास करते हुए, इतनी सारी बकवास कर दी और मैं कहता हूँ नो बकवास करते हुए, अभी कमी है क्या बकवास करने में। चलिए, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लव यू ऑल, बाय बाय।